आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 19। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट लिख लेंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पोएम द काइट, ठीक है, यानी कि आज फिर हम उसी पोएम को कंटिन्यू करेंगे, द काइट। रीड द पोएम ब्लो, यानी जो आपको नीचे पोएम दी गई है इसे पढ़िए एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द एडजेंट साइड टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंजाज। और उसके बाद आपको जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको फिल करना है। यू कैन टेक हिंट्स, यहाँ आपको हिंट्स भी दी गई हैं, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है आपको स्टैंजाज में उसको पढ़ने के लिए। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको ये एक स्टैंजा पढ़ाऊंगी और उसके बाद उससे रिलेटेड आंसर बताऊंगी। ओके, चलिए तो पहला पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद अ डाइव एंड अ डिप, यानी कहते हैं कितनी चमकदार लगती है हमारी पतंग नीले रंग में जब ये नई है और ये डिप एंड डाइव करके उड़ रही है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इट्स स्नैप इट्स टेल then slowed like a ship when only a sail as over tides of wind it rides climbs to the crest। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये हवा की वजह से ऐसे करके यूं उड़ती जा रही है। इसकी जो टेल है, आप लोग जानते हैं कैसे करके जब आपकी पतंग होती है तो यहाँ पे कुछ टेल भी होती है ना, वो भी इधर और इधर उसकी हिल रही है। और कैसे ये उड़ती चली जा रही है, जैसे कि 9 लहरों में लहरती हुई जाती है, इसी तरह से ये भी उड़ती हुई आसमान के ऊंचाइयों तक पहुँचती जा रही है। क्लाइम माने होता है चढ़ना, क्रेस्ट माने होता है ऊंचाइयों तक, ठीक है। तो ये भी ऊंचाइयों तक चढ़ती जा रही है। तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यहाँ आपका क्वेश्चन लिखा है अ न्यू काइट, यानी एक नई पतंग लुक्स ब्राइट इन द स्काई, यानी कि आसमान में वो बहुत ज़्यादा चमकीली, बहुत चमकदार नज़र आ रही है। एज अ डिप एंड डाइव, यानी कि जब वो ऊपर डिप होता है अंदर जाना, डाइव होता है गोते लगाना, है ना, जब वो डिप एंड डाइव कर रही है। इट्स पर्ल इट्स स्ट्रिंग एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन वेव, और ये ऐसे उड़ती जा रही है जैसे कि नाव लहरों पे उड़ती है ना, जैसे नाव जो है लहरों पे तैरती है, ऐसे ही आसमान में उड़ती जा रही है। द विंड हेल्प इट्स राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, और हवा इसकी मदद कर रही है आसमान में सबसे ऊंचे जाने पे। चलिए तो अब यहाँ आपका पहला क्वेश्चन लिखा है द ब्लू, यानी कि नीला, इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द, यानी कि यहाँ पहली लाइन में नीला कलर जो रेफर किया गया है किसके लिए किया गया है, आसमान के लिए या पतंग के लिए। तो इसका आप आंसर लिखेंगे स्काई, ये ब्लू कलर आसमान के लिए रेफर किया गया है। सेकेंड आपका लिखा है टाइड्स ऑफ विंड, यानी कि हवा की जो लहरें हैं, मीन्स ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, हवा के करंट के लिए या सैलिंग शिप के लिए। तो आप इसका लिखेंगे सैलिंग शिप, ठीक है। उसके बाद लिखा है द क्रिस्ट, क्रिस्ट का मीनिंग क्या होता है, द क्रिस्ट मीन्स दैट द काइट रीच द, तो क्या होगा इसका आंसर टॉप, ठीक। तो यहाँ मैं डायरेक्ट टिक कर रही हूँ क्यों, क्योंकि आपको टिक से समझ में आ जाएगा, आप हाथ के हाथ लिखते चलेंगे। नेक्स्ट आपका लिखा है द काइट लुक ब्राइट, यानी कि जो काइट है वो चमकदार लग रही है, व्हेन इट्स, जब वो नई है ना, न्यू, यानी कि लिखा है ना जब वो न्यू है इसीलिए वो चमकदार लग रही है। आगे आपका क्या लिखा है इन द स्काई, यानी आसमान में, द काइट्स को लाइक, यानी कि आसमान में जो पतंग है वो ऐसे उड़ रही है, ऐसे तैर रही है जैसे कि शिप, यानी कि नाव तैरती है। उसके बाद लिखा है द हेल्प इन द काइट टू रीच द टॉप, तो कौन ऐसी चीज़ है जो पतंग को आसमान में ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद कर रहे हैं, आप लिखेंगे विंड, यानी कि हवा, ठीक। देखिए यहाँ लिखा है ना। तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन होता है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑफ अ गस्ट एंड पर्ल then seem to rest as wind fall, when string goes slack you wind it back and run until a new breeze blow and its wings fill and up it goes। अब क्या कहते हैं कि एक झोंका हवा का और आया जो उसे अपनी तरफ खींचता हुआ ले गया, यानी हवा आसमान में हवा के जरिए पतंग आसमान में उड़ती चली गई। फिर क्या हुआ, जब हवा का झोंका रुका तो उसने आराम किया, यानी पतंग चुपचाप हल्के हल्के लहरने लगी। एंड विंड फॉल, यानी कि जो हवा का झोंका था वो पूरे में फैल गया।
फिर क्या हुआ, जब वो हवा का झोंका आया तो रस्सी जो है वो ढीली हो जाती है, यानी कि जो आपका मांझा होता है वो ढीला हो जाता है और पतंग जो है वो रेस्ट करने लगती है। जितनी देर में पतंग ने रेस्ट करी वैसे ही एकदम ही से फिर तेज़ हवा का झोंका आया और फिर से पतंग उड़ने लगी और वो फिर से ऊपर चली गई। ये आप देख सकते हैं, जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे कि एकदम ही से पतंग ऐसे रेस्ट में आ जाती है, ऐसे लगता है जैसे पतंग कट गई है ना। और फिर जब आप उसको ऐसे खींचते हैं तो फिर ऊपर की ओर जाने लगती है। तो इस तरह से हमने ये वाला स्टैंजा भी पढ़ लिया। चलिए अब इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन आंसर है इसका जवाब देते हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल, यानी कि जो पतंग थी वो आसमान पे आराम करने लगी जब हवा का झोंका पूरे में फैल गया। यू विंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग स्लैक, यानी कि जब स्ट्रिंग ढीली पड़ गई तो हवा का झोंका क्या हुआ, वापस आया। व्हेन अ न्यू विंड ब्लोज, फिर जब एक नई हवा का झोंका आया और उसे चला अनविंड इट्स अगेन, और उसके बाद वो दोबारा से धीरे होके और ऐसे लगने लगा जैसे कि हवा का झोंका है ही नहीं। द न्यू विंड्स फिल द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट्स ग्रो अप गोज अप अगेन, और फिर जब नई हवा का झोंका आया उसने फिर से उस पतंग के अंदर, उस मांझे के अंदर जान डाल दी और वो फिर से उड़ने लगी और वो पूरे में अच्छे से जाने लगी और लास्ट में वो ऊपर आसमान में चढ़ गई। अब यहाँ आपका लिखा है, देखिए, द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन दैट इज समवॉट स्टिल इन द, तो आप इसका आंसर क्या लिखने वाले हैं, स्काई, यानी कि जो सीम टू रेस्ट वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए किया गया, मानी पतंग ने किस जगह पे आराम करी, तो आप क्या लिखेंगे, स्काई। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, यू वेन द स्ट्रिंग व्हेन इट्स गोज, तो क्या होगा जब स्ट्रिंग ढीली हुई तो पतंग जो है वो कैसी हो गई, तो आप लिखेंगे स्लैक। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अगला आपका क्या लिखा है, द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू, तो लिखेंगे ब्रिज, यानी कि जो काइट है वो न्यू ब्रिज से भर गई। ठीक है, उसके बाद आपका अगला यहाँ लिखा है, न्यू विंड ब्लोज एंड इट गिव, तो क्या आ जाएगा, विंग टू फ्लाई, यानी कि उसने उड़ने के लिए उसको पढ़ दिए। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ नेक्स्ट स्टैंजा दिया गया है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, यानी कितना चमकदार लग रहा है ब्लू कलर पे, इट इज व्हेन इट्स न्यू, जब ये की नई है, यानी आपकी पतंग जब नई है। बट रैगिंग थिंग्स यू नेवर विल सी व्हेन इट्स फ्लैप ऑन स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ट्री। ठीक है, तो चलिए इसका मीनिंग पढ़ते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो आसमान में पतंग उड़ रही है वो बहुत अच्छी चमकदार लग रही है, लेकिन कब, जब वो नई थी। बट अ रैगिड थिंग्स, यानी कि ये उस वक्त जब बहुत बुरी चीज़ लगने लगती है। यू नेवर विल सी, जब आपको इसको देखने का दिल नहीं करता, कब, when it's flap on a string on in the top of a tree, जब ये पेड़ की ऊंचाइयों पर जाकर फंस जाती है तो ये बहुत ज़्यादा बुरी मालूम होने लगती है। ठीक, चलिए अब आपके जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स है उसको पढ़ते हैं। Now next question is a new kite looks bright in the blue sky, यानी कि जो नई काइट है वो नीले आसमान पे बहुत ज़्यादा चमकदार महसूस हो रही है, लेकिन बट एंड अगली, उस वक्त ये बुरी लगने लगती है। अगली माने होती बुरी लगना। थिंग यू विल सी इन वैन अ काइट गेट स्टक ऑन अ ट्री, यानी जब एक पतंग पेड़ की ऊंचाइयों पर जाकर फंस जाती है तो ये बहुत बुरी लगने लगती है। देयर इज़ फेल्टर टाइड टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, और फिर क्या होता है, ये किसी धागे के साथ बनी रह जाती है और सिर्फ वहीं टंगी रहती है। क्यों, क्योंकि पेड़ पे अटकने के बाद कभी भी पतंग वापस नहीं आती है। अब आपका पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, अ काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ, तो क्या आ जाएगा, ट्री, यानी कि पेड़ की ऊंचाइयों पर फंसने के बाद पतंग स्ट्रगल करती है अपने आप को छुड़ाने के लिए। सेकंड आपका लिखा है, द अपोजिट ऑफ टॉप, टॉप का अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट होगा बॉटम। टॉप माने होता है ऊपर और बॉटम माने होता है नीचे। तो इस तरह से आप ये दोनों भी आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है कि नाउ let us color the picture below following in the instruction provide in the statement, यानी इस स्टेटमेंट पे जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये इमेज बनानी है, ड्राइंग बनानी है और उसमें कलर करना है। तो चलिए पहले तो आप लोग इसे अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब आपका ये ड्रॉ हो गया है तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ आपको क्या करना है। अब आपने इसे ड्रॉ कर लिया, पाउज कर लीजिए यहाँ पे आप वीडियो को, ताकि आपको ड्रॉ करने में आसानी हो।
अब देखिए यहाँ आगे आपको लिखा है कि द काइट इज़ ब्लू, यानी कि पतंग को आपको ब्लू करना है। द गर्ल हेयर इज़ ब्लैक, यानी कि लड़की के बालों को आपको काला करना है। द गर्ल वियरिंग रेड शर्ट एंड येलो टॉप, यानी रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप। अब जो आपको स्कर्ट और टॉप बनाएंगे तो स्कर्ट इसका जो है वो क्या होगा, रेड होगा, और इसका ऊपर का जो टॉप है वो कैसा होगा, येलो होगा। द टेल्स ऑफ द काइट इज़ ग्रीन, और जो ये पतंग की पूंछ है ये कैसे करनी है, आपको हरे रंग की करनी है। द गर्ल इज़ वेयरिंग ब्राउन शूज़, और जिसने जूते पहन रखे ये आपको ब्राउन करने हैं। अब आप स्किन को स्किन कलर का कर देंगे, बाकी जो चीज़ें बची है उस पर आप शेड दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।